हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। माय नेम इज राज एंड यू वाचिंग वीकेंड वंडर। एज यू ऑल नो कि अभी रिसेंटली मैंने अपनी कोंकण राइड कंप्लीट की। इट वाज अ 5 नाइट 6 डेज ऑफ राइड। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने पैसे मेरे खर्च हुए 5 नाइट 6 डेज में, क्या इटिनरी को मैंने फॉलो किया था, कहाँ कहाँ मैं जाके आया और वो जगह मैंने क्यों सिलेक्ट की। क्योंकि क्या होता है, कोंकण राइड जाने से पहले यू नीड अ लॉट ऑफ प्लानिंग बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है घूमने के लिए एंड यू जस्ट वांटेड टू इंश्योर कि आप कुछ छोड़ो नहीं। और काफ़ी ज़्यादा मन में डिलेमा होता है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, क्या रूट लें, कहाँ पे क्या अच्छा मिलेगा, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना है, किस रोड को लेना है, फेरी का क्रॉसिंग कहाँ कहाँ पे होगी, पैसा कितना लगने वाला है, खर्चा कितना होने वाला है। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ डाउट्स जब आप प्लानिंग करते हो, अपनी इटिनरी प्लान करते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इटिनरी डिटेल्स बताने वाला हूँ अलॉन्ग विद द कॉस्टिंग। अगर आप 3 दिन या 5 दिन या 6 दिन की राइड प्लान कर रहे हो, सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड व्हाट शुड बी दी गुड आइटिनरी फॉर यू इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई और पुणे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो चलो वीडियो को बिना देर करते हुए लेट्स डीप डाइव इनटू दी वीडियो। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन फॉर यू बिकॉज प्रेजेंटेशन पे काम करने में थोड़ा मजा आता है और इजी रहता है एक्सप्लेन करने के लिए। सो मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ कि आपको किसी पेपर पे समझाता हूँ। आई हैव अ बोर्ड, सो मैं आपको बोर्ड पे ही पूरा गाइड करूँगा कि आपको ये राइड कैसे प्लान करनी है। तो राइड के अंदर जाने से पहले इफ यू से दिस इज अ प्लानिंग अ कोंकण ट्रिप एंड कितना किलोमीटर की राइड होने वाली है, ये होने वाली है हमारी 1000 किलोमीटर के आसपास का आपका ये ट्रिप लग सकता है। ठीक है, ये आपका 1000 किलोमीटर का ट्रिप बनेगा। आपकी जो कोस्टल लाइन है वही 750 किलोमीटर, 720 किलोमीटर की कुछ है और 6 दिन की ये राइड मैंने की थी। ये मेरे डिटेल्स है। एक्चुअल कॉस्ट शो यू लेटर इन द वीडियो कि मेरा एक्चुअल क्या कॉस्ट रहा। और इसमें 3 रूट्स को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि कौन कौन से 3 रूट्स हैं जो आप ले सकते हो। बट और अंदर जाने से पहले मैं ये भी बात कर लूँ कि कोंकण इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन यू कैन राइड ऑन योर मोटरसाइकिल। आप अगर मुंबई पुणे से हो, सो दिस शुड बी इन योर बकेट लिस्ट। ये आपको करना ही चाहिए। सो और ये करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? ये करने का बेस्ट टाइम होता है आपका अक्टूबर से, मैं बोलूँगा जनवरी या फरवरी तक ही, क्योंकि मार्च से के बाद गर्मी चालू हो जाती है। तो अक्टूबर से जनवरी आपका बेस्ट सीज़न रहेगा करने के लिए बिकॉज बारिश कम हो जाएगी। बारिश में करोगे तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स और बहुत ज़्यादा चिक होता है, तो वो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राइडर को पसंद है। आपको ग्रीनरी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन अक्टूबर में भी जाओगे तो हरा भरा रहेगा, अच्छा नज़ारा रहेगा। फरवरी मार्च के बाद जाओगे तो वैसे वैसे सूखता जाएगा और उतना ज़्यादा लश ग्रीन नहीं दिखेगा। बट द व्यूज़ आर एनीवेज गोइंग टू बी ऑसम। मैं गया था फेब एंड से मार्च के बीच में, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे व्यूज़ थे। कोंकण जाना जाता है अपने लश ग्रीन माउंटेन्स के लिए, प्रिस्टीन क्लियर समुद्र के पानी के लिए, क्लियर वाटर, गुड बीच। आधा पार्ट जो है उसका कोंकण का वो ब्लैक सैंड में है और आधा वाइट सैंड में है। तो वाइट सैंड भी आपको मिलती है, साफ़ सुथरा बीच मिलता है। गुहागर जैसे बीचेस, ब्लू फ्लैग बीचेस भी कहा गया है, सो वहाँ पे भी आपको बहुत चीज़ें मिल जाती है। कोंकण इज़ गुड फॉर बाइक राइड, कोंकण इज़ गुड फॉर फूड, कोंकण इज़ गुड फॉर ट्रिप्स, कोंकण इज़ गुड फॉर ऑल एजेस ऑफ पीपल। सर हर कोई जा सकता है और बहुत ही सुंदर है, आपको कभी निराश नहीं करेगा कोंकण, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज कोंकण अब मेरा फेवरेट हो गया है, मैंने अभी तक जो राइड की। तो चलो डीप डाइव करते हैं। कोंकण के बारे में हमने अपने वीडियोस में बहुत बात किया, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। पूरी मेरी डिटेल ब्लॉग पड़ी है वहाँ पे, कोंकण को एक्सप्लोर करते हो, जहाँ मैंने आपको हर चीज़ दिखाई है। इस वीडियो को हम रखते हैं टू द पॉइंट, केवल गाइड पे बात करेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। ये कोंकण में क्या मिलेगा आपको? प्रिस्टीन कोस्ट लाइन मिलेगा, आपको लेजेंडरी रोड्स मिलेंगी, अनमैच्ड सी फूड मिलेगा, ऑथेंटिक होम स्टेज मिल जाएंगे, यूनिक फेरी क्रॉसिंग्स, हिस्ट्री एंड फोर्ट से भरा हुआ है, तो नज़ारों के साथ हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। सो दिस इज़ वाई यू शुड गो टू कोंकण। अभी मेरा जो वीकेंड वॉन्डर कोंकण कोस्टल राइड हमने जो किया था वो 6 डेज 5 नाइट्स का था और इसमें टोटल हमारा बजट का खर्चा आया 13,200 रुपये 6 दिन में। 13,200 रुपये कैसे आए वो भी मैं आपको ब्रेकडाउन दे देता हूँ आगे, ठीक है। और इसमें मैंने 1200 किलोमीटर के आसपास की राइड की थी। अब यह मेरा स्टार्टिंग पॉइंट देख लो। स्टार्टिंग मैंने किया पुणे से, तमीनी होते हुए मैं पहुँचा था। मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ, पहले ये ओवरव्यू आप ले लो। एंड पॉइंट था हमारा पुणे टू पुणे हमने किया था 6 डेज 5 नाइट्स, टोटल डिस्टेंस 1200 किलोमीटर। मोटरसाइकिल पे गया था, होंडा हाइनेस, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन जो हमारा था, साउथ फर्स्ट किया था, फिर हमने नॉर्थ किया था, मतलब नॉर्थ से साउथ, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कोस्ट हमने सारा कवर किया था यहाँ पे, जितने भी मेजर हैं, और एक्चुअल कॉस्ट हमने आपको बता दी जिसमें ऑल इंक्लूसिव है, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं
कोंकण की, तो कोंकण अगर जैसे आप मुंबई या पुणे से समझो, तो कोंकण मैं अलीबाग से ही कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ से ये पनवेल हो गया, ये आपका मान लीजिए यहाँ कहीं पुणे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये जो कोस्ट लाइन है अलीबाग, मुरुड, दिव्यागिरी, हरिहरेश्वर, अरावी, गुहागर, गणपति फूले, रत्नागिरी, तरकल्ली और वेंगुर्ला, और यहाँ से आपका बॉर्डर चालू हो जाता है, ये गोवा आ गया। यहाँ तक आपका ये जो कोस्ट लाइन है दिस इज कॉल्ड कोंकण। अब कोंकण जाने के हमारे दो रास्ते हैं, ठीक है। एक तो आपका इसको बोलते हैं हम कोस्ट लाइन बोलेंगे, ये और इसको कोस्टल रोड भी आप कह सकते हो। दूसरा जो है यहाँ से उसके पैरेलल रन होता है NH66, इसको मुंबई गोवा ओल्ड हाईवे भी कहते हैं। और जो तीसरा रास्ता है वो पुणे से यहाँ आके कोल्हापुर तक भी आता है, ये कोल्हापुर मान लो आप इसको, तो कोल्हापुर से भी आप इस तरफ से आ सकते हो। तो ये 3 रास्ते हो गए, ठीक है। देयर आर 2 काइंड ऑफ मैप मैंने जो प्रिपेयर किया था, एक कैमरे में अच्छा आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। सो अगर आपको ये समझ में आएगा तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। सो लेट्स मूव टू दिस वन ओनली। तो कल्याण से आप देखो यहाँ से, तो ये जो कोस्टल लाइन है आपकी, मैं इसी कोस्टल लाइन की बात कर रहा था कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी पूरी कोंकण है। पुणे से आपका कोल्हापुर वाला रोड है, और ये अंदर जो तमीनी से कट के जाता है ये भी एक अंदर का NH66 रोड है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समझाना आसान रहेगा। तो इसमें मुंबई पुणे अगर आप चालू कर रहे हो, इसको पुणे भी कर सकते हो, पुणे तो अलीबाग, मुरुड, दिव्यागर, हरिहरेश्वर, अरावी बीच, गुहागर, गणपति फूले, रत्नागिरी, तरकल्ली, मलवन और वेंगुर्ला, ये सारे हमने कवर किए थे। इसमें से मेरे ख्याल से ये 2 मैंने नहीं कवर किया था, ये मैं नहीं किया, उसके बाद नीचे के मैंने सारे कवर किए थे। ये मेरी इटनरी है। अब ये कोंकण जो आप समझो, ये रोड्स का तो हो गया। अभी रोड्स की डिटेल में बात करेंगे, कौन सी रोड अच्छी है कौन सी नहीं है, उसमें आपको क्या लेना चाहिए। अब ये कोंकण को अगर आप ये गुहागर से ये पकड़ लो, ठीक है, यहाँ तक आपका ब्लैक सॉइल या फिर यहाँ तक आपका ब्लैक सैंड बीच है, गुहागर के नीचे आपका वाइट सैंड बीच है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, वाइट सैंड बीच है। इसको हम कहेंगे नॉर्थ कोंकण या अपर कोंकण भी कह सकते हो, ठीक है। इसे हम कहेंगे साउथ कोंकण या लोअर कोंकण भी कह सकते हो। और ये हो गया मिड कोंकण, इसको आप मैं बोल दूंगा आप नॉर्थ में ले लो, अपर कोंकण में ले लो। सो अरावी तक आप ले लो अपर कोंकण में, उसके नीचे आप साउथ कोंकण में ले लो। तो इसमें देखने की ये बात है, मैं इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके हाथ में दिन कम है, अगर आपके हाथ में 1 दिन 2 दिन 3 दिन ही है, तो आप पूरा कोंकण तो नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा कि आप केवल जाओ नॉर्दर्न कोंकण कर लो या अपर कोंकण कर लो, ये एरिया टच कर लो। अगर आप पुणे यहाँ से हो तो आप ये एरिया टच कर सकते हो। अगर आपके हाथ में 5 या उससे ऊपर दिन है तो आप कोशिश करो यहाँ आने की, क्योंकि साउथ कोंकण करने के लिए बहुत चीज़ें देखने के लिए हैं, अच्छा टाइम लगेगा, घूमने के लिए बढ़िया है यहाँ पे, और थोड़ा दूर पड़ता है। सो ये जो अपनी बेल्ट है, अब इसको फिर से हटाते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये जो हमारी बेल्ट है ये है 720 किलोमीटर्स की, ठीक है, पूरी। तो कोस्टल लाइन जो 720 किलोमीटर का है। अब 720 किलोमीटर करने के लिए आप पूरा देखोगे तो 6 से 7-8 दिन आपको चाहिए पूरा, क्योंकि आपको ये कोस्टल रोड पे उतना स्पीड नहीं मिलता। आराम से चलते हो, 3-4 जगह 1 2 3-4 जगह यहाँ पे फेरी की क्रॉसिंग है, ठीक है, रोड्स अच्छी हैं। बट अगर आप यही नेशनल हाईवे से आओगे तो भी 500 किलोमीटर यहाँ से आप पकड़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर में आप वेंगुर्ला पहुँच जाओगे पुणे से, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दिया कोंकण और उसके बारे में। अब डे बाय डे इटिनरी मेरा देख लेते हैं। हम 6 दिन का जो किए थे वो किए थे। ये भी मैंने स्लाइड बनाई, मैं आपको सारी स्लाइड दे दूंगा, ठीक है। अरावी बीच गया था 150 किलोमीटर, 5-6 राइड, 2 बजे चालू किया था। पेट्रोल पंप कहाँ है, कहाँ पे रुक सकते हो, कहाँ घूमना है, कहाँ नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीज़ें, होम स्टेज, खाना पीना सब इसमें दिया है। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दी मैप्स, मुझे मैप में समझाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो अभी पुणे से मैं चालू किया था, तो यहाँ पे पुणे है भाई, और पुणे से मैं सबसे पहले आ गया था अरावी बीच, ठीक है। ये है अरावी बीच। ये मैं अपनी इटनरी पहले आपसे साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको 5 दिन, 3 दिन और 6 दिन का एक कस्टम बना के भी दे दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरा यही सजेशन रहता है कि आप किसी की भी इटनरी दी हुई फॉलो मत करो, खुद थोड़ा सा रिसर्च करो और अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करो। तो पहले हम अपना ही देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहुंचा था अरावी बीच। आई स्टार्टेड अराउंड 2 PM। ऑफिस से हाफ डे लिया, छुट्टी नहीं मिली थी मुझे, तो हाफ डे लेके मैं ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जा सकता था मैं वहाँ गया। अरावी पहुँच गया मैं, करीबन 2 बजे स्टार्ट किया था, शाम को अरावी पहुँच गया था। और ये राइड बहुत ईजी राइड थी, 5-6 घंटे की राइड थी। 150 किलोमीटर, 170 किलोमीटर के आसपास गया। अब अरावी में बढ़िया सा होम स्टे ले लिया। अरावी में बहुत अच्छे ऑप्शन रुकने के हैं, और अगर आप कॉस्टली जाओगे, ये पूरे कोंकण में अगर आप कॉस्टली चाहते हैं तो वो भी मिलेगा।
अगर आप होम स्टे चाहते हो तो आपको 1000 से 1500 के बीच में होम स्टे मिल जाएगा। कॉस्टली में जाओगे तो 4 से 5000 के बीच में आपको बीच साइड रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ। नेक्स्ट डे पे मैंने क्या किया, मैं 300-350 किलोमीटर की राइड किया था, 9 दिन की सबसे बड़ी लंबी राइड थी। और यहाँ पे मैं पहुँच गया था अराबी से, मैंने लिया था ओल्ड हाईवे, मैं पहुँच गया था बेंगुल्ला NH66 लेके। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, अब यहाँ पे मैं मान लो पुणे में हूँ, तो पुणे या तो मैं क्या करता कि अपनी जो पूरी राइड थी वो कोस्टल करता, एक दिन यहाँ, दूसरा दिन यहाँ, तीसरा दिन यहाँ, चौथा दिन यहाँ, पांचवा दिन यहाँ, और फिर 5वें दिन मैं यहाँ से वापस घर जाता। ठीक है, एक ये ऑप्शन था मेरे पास। दूसरा ऑप्शन ये था कि जो मैंने किया, अराबी से मैं पहले दिन ही यहाँ आ गया, फिर मैंने रिवर्स मतलब नीचे से ऊपर गया। तो पहला दिन यहाँ था, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और यहाँ से मैं घर चला गया। तो इसका करने का फ़ायदा क्या था मुझे कि 2 कंडीशन थी जिसके लिए मैंने ये चूज़ किया कि मैं साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करूँगा। फर्स्ट इज़ दी सन लोकेशन, जो सूरज की पोजीशन है वो इस तरह ही होती है कि सूरज जब आप इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हो तो सूरज आपके पीछे रहता है, तो आपके बैक साइड सूरज जाएगा, सामने नहीं आएगा, तो सन थोड़ा सा हार्श नहीं रहेगा। क्योंकि मैं गर्मी के टाइम पे गया था तो वो चीज़ ध्यान में देना मुझे ज़रूरी था। दूसरा जो लास्ट डे है, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा लास्ट डे में तो घर पहुँचना आसान है, इंस्टेड अगर मैं यहाँ हूँ लास्ट डे में तो घर पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ मुझे 8 से 10 घंटे लग सकते हैं, यहाँ मुझे 4 घंटे लगे थे। तो लास्ट डे पे मुझे कम राइड करनी थी, इसके लिए मैंने कोशिश किया कि मैं घर के पास रहूं और लास्ट डे ऐसे प्लान करूं अपना। तो आप भी इसी तरीके से कुछ प्लान कर सकते हो। तो ये था मेरा सेकंड डे मैंने ट्रैवल करके मैं पहुंच गया था वेंगुर्ला में मैंने कहीं पे भी पूरी राइड में कहीं मैंने बुकिंग नहीं की थी, क्योंकि थोड़ा ऑफ सीज़न था। तो मैं वहाँ पे भी एक अच्छा होम स्टे मिल गया था मुझे, और वहाँ पर फिर सेकेंड डे मैंने वेंगुर्ला में बिताया। थर्ड डे की बात करें, थर्ड डे मेरा गया था तरकल्ली में, छोटी राइड थी। और इसके बाद यहाँ पे सब डिटेल है, ये मैं स्लाइड दे दूंगा, आप पढ़ लेना। यहाँ बात करते हैं। तो वेंगुर्ला से मैं क्या किया, सुबह थोड़ा सा वेंगुर्ला एक्सप्लोर करके फिर मैं निकल गया था। यहाँ पे है खामने बीच और निवती। ठीक है, यहाँ पे होती है कायकी, खामने और निवती, और है यहाँ पे भोगवे। तो ये 3 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आप वेंगुर्ला से भी जा सकते हो। यहाँ पे आपका तरकल्ली है, यहाँ पे आपका देवबाग है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मलवन है। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि अगर आप वेंगुर्ला से जाके ये करना चाहो तो वेंगुर्ला से अप डाउन कर सकते हो रुक के, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से ऑन द वे सब करते हुए निकल जाओ और तरकल्ली में रुको, शाम को अपना देवबाग जाओ, उसके नेक्स्ट डे आप क्या करो, मालवन जाओ। अब देवबाग में संगम है और आपको संगम बढ़िया देखने को मिल जाएगा, अच्छा सनसेट है, अच्छा साफ़ सुथरा बीच है। तरकल्ली में अच्छा साफ़ सुथरा कोस्ट लाइन मिलेगा। मलवन में आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंधुदुर्ग फोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सिंधुदुर्ग फोर्ट है। यहाँ पे शिवाजी का मलवन में एक नया मूर्ति स्थापित किए हैं महाराज शिवाजी की। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ढेर सारी वाटर एक्टिविटीज़। तो मुझे वाटर एक्टिविटी करनी नहीं थी, सब करना नहीं था, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि आराम से एंजॉय किया, थोड़ा सा आराम से ही चला था। बट आप ये कर सकते हो कि जैसे सेकेंड डे में आप वेंगुर्ला से जाओ और ये एक दिन आप पूरा यहाँ पे तरकल्ली में रुको, ये सारी चीज़ें देखो, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, ये सब बहुत सुंदर है करने के लिए। मैंने क्या किया था, मैं ये खावने केवल गया था, ये 2 मैं निवती भोगवे नहीं गया था। और उसके बाद फिर मैं निकल गया देवबाग में और तरकल्ली में शाम का सनसेट एंजॉय किया, फिर वहाँ से आगे बढ़ गया था। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, 140 किलोमीटर की राइड की थी, 5 से 6 घंटे की राइड थी। सुबह 7 बजे का प्लान था मेरा, 9 बजे मैं एक्चुअली निकला था। ठीक है, तरकल्ली से एंजॉय करके फिर मैं आगे की तरफ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ तरकल्ली से सुबह उठ के मैंने यहाँ मालवन में मैंने आपको जो बताया सिंधुदुर्ग फोर्ट और शिवाजी महाराज की नई मूर्ति है वो दोनों करके यहाँ से कोस्टल लाइन लेके मैं सीधा निकला रत्नागिरी। अब रत्नागिरी जाने से यहाँ पहले बीच में 2-3 पॉइंट्स आते हैं जो कि बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं और आपको वो करने चाहिए, मिस नहीं करने चाहिए। तो यहाँ से जब आप निकलोगे सबसे पहले आपका आएगा कुनकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, कुनकेश्वर महादेव मंदिर आपको का देखना है। वहाँ से आप निकलोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका देवबाग। देवबाग के आम फेमस है, राइट। तो देवबाग आएगा, यहाँ पे बहुत सुंदर कोस्टल लाइन है, कोस्टल विंड मिल है और आपको बहुत अच्छा रोड यहाँ पे आपको मिलेगा। देवबाग आ गया, कुनकेश्वर आ गया और आप थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा देवघली बीच। ठीक है, देवघली बीच
या फिर इसको कशेली भी कहते हैं, कशेली बीच यहाँ पे मिलेगा। कशेली वशेली करके फिर आप क्या करो, यहाँ से निकलो और शाम को आ जाओ रत्नागिरी। तो ये 3 जगह जो है मैंने किया था, और ये 3 जगह करके फिर मैं शाम को पहुँच गया था रत्नागिरी। रत्नागिरी मैंने फिर वही किया, होम स्टे कोई बुकिंग नहीं किया था, रैंडम होम स्टे लिया। उसके बाद यहाँ पे शाम को अच्छे से रत्नागिरी में मैं कहाँ पे गया था, एक मिरिया बीच है वहाँ गया, और एक मेरा खांडवी बीच है, मैं वहाँ पे स्टे ही किया था। तो वहाँ पे रात को मैंने बढ़िया सा एंजॉय किया, और फिर मैं आराम से रत्नागिरी में स्टे किया। नेक्स्ट डे फिर मेरा गणपति फूले का प्लान था। फिर नेक्स्ट डे ये सब 70 किलोमीटर राइड है, 2-3 घंटे की। सुबह मैंने जल्दी स्टार्ट किया था, और फिर मैं जब मैं रत्नागिरी में था तो रत्नागिरी की सुबह में मैंने क्या किया, यहाँ से मैं गया रतनदुर्ग फोर्ट देखने, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। रतनदुर्ग फोर्ट है, और आपके रतनदुर्ग के पास में ही एक शिव सृष्टि बन करके बनाया हुआ है, जहाँ पे शिवाजी महाराज के जितने किले हैं वो वहाँ पे बना के दिखाया है। शिव सृष्टि आप देख सकते हो, रतनदुर्ग देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं निकल गया वहाँ से निकलते ही आपको सबसे पहले मिलेगा आरे वारे, ठीक है। आरे वारे जाओगे, बहुत सुंदर प्रिस्टीन क्लियर पानी, अच्छी रोड, बढ़िया कोस्टल रोड्स हैं। आरे वारे जाके अगर आप फिर आगे जाओगे तो आपको मिलेगा विलनेश्वर, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा विलनेश्वर, ये भी महादेव का मंदिर है। विलनेश्वर मंदिर का दर्शन करके फिर यहाँ से मैंने क्या किया, जेट्टी ले लिया था। और जेट्टी मतलब आप जेट्टी लेके यहाँ पहुँचोगे। यहाँ पे मैं आपको जेट्टी पॉइंट्स बता दूंगा कहाँ कहाँ पे जेट्टी मिल जाएगा। फिर विलनेश्वर से मैं चला गया था गुहागर, ठीक है। गुहागर मैंने स्टे किया। गुहागर के बीच में मैंने शाम को बढ़िया एंजॉय किया, घुमा फिरा। यहाँ पे मंदिर है, वडनेश्वर का मंदिर है यहाँ पे। तो वहाँ पे सुबह मैंने दर्शन किया, और फिर वहाँ से मैं निकल गया था नेक्स्ट डे 250 किलोमीटर की राइड करके। सुबह 7 बजे निकला था, और उसके बाद फिर मैं पहुँच गया गुहागर से मैं निकल गया था सीधा पुणे के लिए, क्योंकि ये नदन पार्ट मुझे नहीं करना था। मैं फैमिली के साथ बहुत बार कर चुका हूँ। और दिवेगर, हरिहरेश्वर, यहाँ की बीचेस काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ब्लैक सैंड वाली बीचेस पसंद नहीं है। वाइट सैंड बीच मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने ये क्या किया, यहाँ से पूना निकल गया, और घर के पास था। तो ये मेरी थी 5 नाइट 6 डेज़ की पूरी इटनरी, जहाँ जहाँ मैं घूमा, जहाँ जहाँ मैं किया, ठीक है। अब मैं आपको एक सैम्पल इटनरी बता देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट ब्रेकडाउन, ओके, कॉस्ट ब्रेकडाउन पहले देख लेते हैं। ये एक्चुअल खर्चा है मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, पेट्रोल पे मेरा गया है 5,500 पेट्रोल, एकोमोडेशन में 5,500, फूड में मेरा 2,200 रुपये के आसपास गया है, ठीक है। फेरी एंट्री आप मान लो 1,000 रुपये, अगर आप फेरी से जाते हो। बाइक मेंटेनेंस से मैंने कुछ खर्चा नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी सब करके गया था। तो 13,200 पड़ेगा मोटा मोटा खर्चा, इसमें मिसलेनियस सब मिला दो। तो अगर आप ठीक ठाक 5-6 दिन की करते हो, और बजट ट्रैवलर हो, ये मेन है बजट ट्रैवलर, लग्जरी चाहिए और बढ़िया सा अच्छे से रूम रुकना है, अच्छा खाना है, अच्छा घूमना है, तो ये फिर बजट आपके लिए नहीं है। फिर तो आप जितना मर्जी उतना उड़ा सकते हो, मगर बजट करना है सिंगल पर्सन के लिए तो 13,200। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि एकोमोडेशन जहाँ रुका था मैं, सारे रैंडम एकोमोडेशंस थे, सारे होम स्टेज थे। ऑन एन एवरेज 1,100 रुपये मैंने पे किया एक नाइट का। फूड मैंने केवल लोकल फूड खाया, मालवनी खाना खाया, तो वो आपको 120 से 130 रुपये पर थाली पड़ जाती है। वहाँ पे थाली सिस्टम ज़्यादा है, और फेरी में भी आपको ज़्यादा, वो तो फिर जो एक्चुअल्स है वो, और बाकी बाइक में आपको कुछ ज़्यादा लगना नहीं है। तो मेजर आपके 3 ही खर्चे हैं। पेट्रोल, मेरी बाइक का माइलेज मिला था मुझे 36 से 37 का। इट डिपेंड्स ऑन योर बाइक कैपेसिटी, बाइक किस तरीके से चला रहे हो, कितना एवरेज दे रही है, उस पर आपका ये फ्यूल कॉस्ट आता है। तो ये सब मिलाओगे तो मेरा ये था। आप अपने हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बजट राइडर अगर आप हो तो 8 से 10 हज़ार आप पकड़ के चलो मेरी तरह, ठीक है। नॉर्मल आप कहाँ रुकोगे, कहाँ खाओगे, कितना कितना है यहाँ पे है। कंफर्टेबल राइडर हो तो आप 15 से 16 हज़ार लेके चलोगे। अगर आप प्रीमियम राइडर हो तो 20 से 25 हज़ार लेके चलो, क्योंकि आपको फिर सी फूड भी खाना है। क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे सी फूड का कुछ था नहीं, ठीक है। नॉर्मल वेज थाली चाहिए थी, तो उस हिसाब से आप अपना देख सकते हो भाई। अब 2 प्लानिंग गाइड है, उस पर बात करते हैं कि आपको अगर अपनी प्लान करनी है तो क्या करना है। सबसे पहले सीज़न की बात करेंगे। सीज़न में हमने देख लिया कि अक्टूबर से जनवरी में ही अच्छा सीज़न है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट वेदर रहता है, रोड साफ़ रहती है, लैंडस्लाइड नहीं होती कोई, बीचेस साफ़ रहते हैं, साफ़ सुथरे काम रहते हैं, ऑपरेशनल रहता है सब कुछ, फेरीज वेरीज और बाइक्स और फैमिलीज़ के लिए बेस्ट है। वीकेंड पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, और होटल्स मिलना मुश्किल हो जाता है अगर आप ऐसे जाते हो रैंडम। फेब से मार्च के बीच में लेस क्राउड रहता है, क्योंकि गर्मी चालू होने वाली होती है, प्लीजेंट मौसम रहता है।
मैंगो का सीज़न आ जाता है, रोड कंडीशन अच्छी है बट हल्का सा गर्मी हो जाता है, इसके लिए लोग कम जाते हैं। अप्रैल से मई हमेशा अवॉइड करो भाई, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, बहुत क्राउड नहीं मिलेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जून से सितंबर भारी बारिश होती है, इस टाइम पे एक ही फायदा है कि लश ग्रीन रहता है, वेस्टर्न घाट्स एकदम ग्रीन रहेगा, आपको बहुत मिलेगा। अच्छा वाटरफॉल्स आपको मिल जाएंगे तमीनी घाट पे और कोंकण की रीजन्स में। क्राउड आपको बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि उस सीज़न में कोई घूमने नहीं जाता। लैंडस्लाइड्स मिल जा सकती हैं, फेरीज आपको बंद रहती है रेन सीजन में, तो ये ध्यान रखना, इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको स्मूथ एक राइड करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। पुणे से कर रहे हो तो पुणे से तमीनी घाट, बस पुणे से निकलने के लिए तमीनी घाट बेस्ट है। आप भोर वाला रास्ता भी ले सकते हो, अगर आपको वरंधा घाट एक्सप्लोर करके NH66 पे निकलना है तो आप या तो तमीनी से आ सकते हो या तो वरंधा घाट से जा सकते हो। आई विल रिकमेंड तमीनी घाट, उससे जाओ, ठीक है। उसके बाद NH66 मेन हाईवे लो, ये अच्छा हाईवे है। गुहागर तक तो, चिपलुन तक तो सब बन गया है, चिपलुन के बाद वाले में पैचेस खराब हैं, अभी भी रोड बन रही है बट इट्स मैनेजेबल कार बाइक दोनों के लिए। NH66 से आप कोस्टल डिटूर्स ले सकते हो, मतलब आप NH66 पकड़ो, मैं आपको मैप में समझाता हूँ कि NH66 अगर आप पकड़ के चलते हो फिर वहाँ से आप कहीं भी निकल सकते हो, गुहागर निकल सकते हो, गणपति फुले निकल सकते हो, वेलनेश्वर निकल सकते हो, हरिहरेश्वर निकल सकते हो, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो और एक सर्किट बना के वापस पूरा घूम के कवर कर सकते हो, ठीक है। रत्नागिरी, गुहागर कोस्ट देखो, तरकल्ली मलवन एरिया देखो, अंजड़ लेक देखो, नाइट राइड करो। वेंगुर्ला गोवा बॉर्डर पे है, नाइट राइड अवॉइड करो क्योंकि कोई नाइट राइड आपको हाई रिस्क पे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको होम स्टेज बता दिया था कि 800 से 1500 बजट होम स्टे आएगा आपका। गेस्ट हाउस लॉज लेने जाओगे तो 1200 से 2000 तक, बीच साइड रिजॉर्ट 2500 से 5000 तक आ जाएगा। एडवांस बुकिंग हमेशा करो क्योंकि हमेशा क्राउडेड रहता है। मुझे गुहागर में बहुत दिक्कत आई थी, बाकी कहीं तो दिक्कत नहीं आई जबकि मैं ऑफ सीजन में गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड की। मालवनी फिश थाली आपको मिल जाएगी, ठीक है। सोल कड़ी, कोलंबी, क्रॉन और ये फिर मैंगो एंगो का है। वेयर टू इट आप हमेशा मालवन किनारा या फिर मालवन लेजेंडरी थाली जो है ना, मालवन किनारा में मिल जाएगी। चैतन्य रेस्टोरेंट है मालवन में, वहाँ भी आपको खाना अच्छा मिलेगा। होम स्टे किचन्स हैं, वहाँ पे आपको हर जगह अच्छा खाना मिल जाएगा। अगर आप फिश उश खाते हो तो आपके लिए तो जन्नत है, ठीक है। कोई भी ढाबा वहाँ पे आपको बढ़िया खाना मिल जाएगा। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, तो आपको कोई खाने के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लर्न फ्रॉम द रोड सो यू डोंट हैव टू लर्न फॉर द हार्ड वे, मतलब आप रोड से लर्न करो। नाइट राइडिंग अवॉइड करना है। फ्यूल अगर आप सोच रहे हो स्किप करते हैं तो कोस्टल में बहुत रैंडम नहीं है, मतलब हर जगह जगह पे नहीं है। नेशनल हाईवे मिलेगा लेकिन अगर जैसे कोस्टल में जाओगे तो मालवन में एक है, तरकल्ली और देवबाग में नहीं है, तो आप फ्यूल जहाँ मिल जाए भर के चलो। ओवर पैक्ड इटिनरी मत रखो। वीकेंड क्राउड में, हमेशा वीकेंड में क्राउड होता है। मलवन, तरकल्ली, गुहागर, गणपति फूले वीकेंड फुल है, तो उस हिसाब से रखो। कैश कैरी करो, हर जगह UPI चल रहा है लेकिन बहुत जगह अभी भी UPI नहीं ले रहे, ठीक है। नॉट प्री बुकिंग स्टे अगर आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। गूगल मैप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। गुहागर में एक जगह फंसा था तो लोकल से पूछ लो आप, ये ठीक है। स्किपिंग तमीनी घाट, अगर आप जा रहे हो तो तमीनी घाट जरूर का, उसको स्किप नहीं करना। अब आपकी इटिनरी बताते हैं, ठीक है। बहुत मेरे बारे में बात हो गई, हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या आपको करना चाहिए। अब आपकी इटिनरी की डिटेल की बात करते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। तो बेस्ट अगर हम बताएं 3 दिन के लिए तो ये है 3 डे कोंकण इटिनरी, मुंबई या फिर आप इसको पुणे भी कर सकते हो, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप 3 दिन की राइड करने वाले हो तो अपर कोंकण कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। ये अपर कोंकण या नॉर्थ कोंकण है, ये साउथ सदर्न कोंकण या लोअर कोंकण कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पुणे है आपका। तो सबसे पहले आप क्या करो, डे 1 में आप आ जाओ अलीबाग, अलीबाग से फिर आप दूसरे दिन आ जाओ मुरुड से दिव्यागर, दिव्यागर से हरिहर, फिर यहाँ से पुणे आ जाओ। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये तमीनी होके आना पड़ेगा नेशनल हाईवे, फिर यहाँ से कट लेना पड़ेगा यहाँ कहीं भी जाने के लिए। अगर आप मुंबई से हो तो अलीबाग करो, मैं बोलूँ अगर आप पुणे से हो तो अलीबाग आप स्किप करो, सीधा आप आ जाओ दिव्यागर और याली बेल्ट करके यहाँ से वापस चले जाओ। अब जैसा मैंने बताया था कि नेशनल हाईवे में ही आपको पूरा मिलेगा। ये जैसे नेशनल हाईवे है, यहाँ से आप कहीं से भी कट मार के आ सकते हो, राइट। ये वेंगुर्ला है, यहाँ से कट मारोगे तो आप चिपलुन से कट मारोगे तो आप गुहागर आ जाओगे, और आगे से कट मारोगे तो आप गणपति फूले आ जाओगे, और आगे से कट मारोगे तो आप तरकल्ली मालवन निकल जाओगे, कुडाल से आप वेंगुर्ला जा सकते हो। तो नेशनल हाईवे से कहीं भी कट मारो, या फिर ऐसा देखो ये भी सर्किट कर सकते हो या फिर ये सर्किट कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहो, ठीक है। पहले दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन 3 दिन के लिए अगर मैं बोलूँ तो 3 दिन के लिए आप केवल नीचे की तरफ मत जाओ, साधन मत करो, आप केवल ये वाला पार्ट कर लो, अपर कोंकण जो है, नॉर्दर्न कोंकण। तो डे 1 आप मुंबई से अगर देखो, पनवेल से अलीबाग, काशिद, मुरुड चले जाओ। मुरुड
से आप फेरी लो और दिव्यगर हरिहरेश्वर जाओ। हरिहरेश्वर से तमिनी घाट होते हुए आप मुंबई निकल जाओगे। ये सबसे बेस्ट इटनरी है मुंबई पुणे के लिए। अगर आप पुणे से हो तो मैं बोलूँगा यहाँ से चले जाओ दिव्यगर। दिव्यगर से आप मोरोड, हरिहरेश्वर, तमिनी घाट होते हुए वापस पुणे जा सकते हो। ये 3 दिन की है। 3 दिन में अगर आपको रिस्क लेना है तो आप एक और काम कर सकते हो। 3 दिन में आप सीधा पहले ही दिन आ जाओ वेलनेश्वर या गुहागर। ईजी है, 200-250 किलोमीटर है, सुबह चलोगे तो हो जाएगा। तो डे 1 में आप जैसे रुक गए, डे 1 आपका हो गया वेलनेश्वर या गुहागर में। डे 2 में आपने क्या किया, वहाँ से निकल के आप आरे वारे होते हुए पहुँच गए रत्नागिरी या फिर गणपति फूले आप पहुँच जाओ, या फिर गणपति फूले घूमते हुए आप पहुँच जाओ रत्नागिरी। तो आपका डे 2 हो गया। सुबह वेलनेश्वर या गुहागर से चले आप रत्नागिरी, गणपति फूले घूमते हुए रत्नागिरी पहुंच गए, रत्नागिरी रात को रुके। और डे 3 में आप क्या करो, फिर यहाँ से मालवन या तरकल्ली आ जाओ और आपको कशेली बीच में इंक्लूड कर लो, जो मैंने पहले आपको बताया, कशेली इंक्लूड कर लो और कुनकेश्वर इंक्लूड कर लो। तरकल्ली रुको तीसरे रात और फिर यहाँ से आप निकल जाओ। फिर वही होगा भागम भाग, यार तरकल्ली तक गए, मालवन तक गए, देवबाग नहीं घूमे, वाटर एक्टिविटी नहीं गई, सिंधुदुर्ग फोर्ट नहीं गए, ये सब करना तो 4 दिन लेके ही चलो आप, ठीक है। 3 दिन के लिए मैं बोलूँगा ये वाला मत करो। 3 दिन के लिए कर सकते हो बट कंफर्टेबल रहो तो ये करो। ये वाला करना है तो 4 दिन या उससे ऊपर लेके चलोगे तो ये वाला आप प्लान कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करें कि 5 दिन की राइड अगर आपको करनी है पूरी कोंकण की, मुंबई टू मुंबई, और पुणे की भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप पहले दिन मुंबई से अलीबाग आ जाओ, ठीक है। उसके बाद काशीद मुरुड आ जाओ, फेरी लेके दिव्यगर हरिहरेश्वर, हरिहरेश्वर से गुहागर, गुहागर से रत्नागिरी, रत्नागिरी से आप मुंबई जा सकते हो। ये 5 दिन की राइड हो जाएगी आपकी। इसमें आपको 3 फेरी क्रॉसिंग मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको रत्नागिरी तक का जो कोस्टल सीन है वो पूरा मिल जाएगा। रत्नागिरी के आप आगे थोड़ा जाओगे तो और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, बट रत्नागिरी तक भी बहुत अच्छे कोस्टल रोड्स हारे वारे वाला मिल जाएगा, देवगढ़ वाला इधर मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी राइड हो सकती है आपके लिए। तो 5 दिन का मैं आपको पुणे का इटनरी देने वाला हूँ। 5 डेज का अगर आपका राइड पुणे से है तो आप ये ध्यान दो और ये इटनरी को फॉलो करो, आप बहुत बढ़िया से प्लानिंग कर पाओगे। तो पुणे के राइडर्स, यहाँ से आप चलोगे तमिनी लेते हुए आप आओ, सीधा पहुँच जाओ आप गुहागर। तमिनी लेते हुए निकलोगे मानगांव, मानगांव से नेशनल हाईवे लेके डे 1 आप अगर यहाँ सुबह 5 या 6 बजे निकलते हो तो आप यहाँ से 12 या 1 के बीच में पहुँच जाओगे गुहागर, ठीक है। चिपलून क्रॉस करने के बाद गुहागर पहुँचो, शाम को गुहागर का बीच इंजॉय करो और फर्स्ट नाइट स्टे आपकी गुहागर में हो गई। वहाँ से फिर अगले दिन सुबह उठो, गुहागर में आपने यहाँ पे वेलनेश्वर का मंदिर है, व्याधनेश्वर का, वो भी दर्शन कर सकते हो। वहाँ से आप निकलो, आप वेलनेश्वर जाओ और वहाँ से फिर आप आगे एक जेट्टी लोगे, जयगढ़ वाली जेट्टी लोगे, जयगढ़ और तवसर को कनेक्ट करती है वो जेट्टी लेके आप पहुँच जाओगे, यहाँ पे पहुँचोगे गणपति फूले आप, ठीक है। गणपति फूले का दर्शन करो, गणपति फूले का दर्शन करके आप जाओगे आरे वारे और पहुँच जाओगे रत्नागिरी। तो आपका जो सेकंड नाइट का स्टे हो जाएगा वो है रत्नागिरी में, और ये पूरा दिन आपका बढ़िया घूम लोगे। तो रत्नागिरी में शाम को आप मांडवी के आसपास कहीं स्टे ले लो या सिटी में स्टे ले लो। अगले दिन आप उठो सुबह, रत्नागिरी में आप क्या करो, सुबह रतनदुर्ग फोर्ट देखो और जो घूमना है घूमो, और रत्नागिरी से फिर आगे चलो और आप जाओ कशेली जाओ। कशेली आप पहुँचे, उसके बाद कुनकेश्वर पहुँचे, कुनकेश्वर से आप और आगे जाओ और फिर आप क्या करो, तरकल्ली में स्टे ले लो। तो आपका तीसरा नाइट का हो गया स्टे तरकल्ली में। तो फर्स्ट नाइट यहाँ, दूसरा नाइट यहाँ, तीसरा नाइट तरकल्ली में। सुबह उठा आप मालवन में पूरा एक्सप्लोर किया, सिंधुदुर्ग फोर्ट, वाटर एक्टिविटीज़ ये सब कर लिया। शाम को आपने देवबाग में, अच्छा देवबाग संगम में एंजॉय कर लिया। और चौथी रात फिर आप यहीं रुको, तरकल्ली में ही रुको चौथी रात। और 5वें आपका 5 डेज का ट्रिप है, 4 नाइट 5 डेज, ठीक है। तो 5वें दिन आप यहीं से सीधा नेशनल हाईवे लेते हुए, तमिनी लेते हुए पुणे वापस चले जाओ, ठीक है। तो आपने इसमें मैक्सिमम कोंकण भी घूम लिया, हर चीज़ें कवर कर ली। 4 नाइट 5 डेज का आपका ट्रिप भी बढ़िया सा हो गया। अब इसमें एक दिन और ऐड करना है तो मैं उसके लिए फिर आपको और बताता हूँ, नीचे 3-4 चीज़ें और कर सकते हैं। बट ये 4 नाइट 5 डेज के लिए बेस्ट इटनरी होने वाली है। आप साउथ कोंकण पूरा एंजॉय कर सकते हो। ये कोंकण तो अपर वाला तो पास में है, तो आप कभी भी छुट्टी मिलेगी 2-3 दिन की आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल 6 दिन की अगर आपको राइड करनी है, मतलब 5 नाइट 6 डेज। अभी हमने 4 नाइट का बताया, अब 5 नाइट 6 डेज का है। तो यहाँ पे आपको मैप में सारा दिया है कि अगर मुंबई से कर रहे हो तो मुंबई से मुरुड, मुरुड से हरिहरेश्वर, हरिहरेश्वर से गुहागर, गुहागर से रत्नागिरी, तरकल्ली, तरकल्ली से मुंबई, पुणे से हरिहरेश्वर, गुहागर, रत्नागिरी, तरकल्ली, पुणे, ये भी कर सकते हो। मेरी जो राइड थी वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब इसमें फ्यूल स्टॉप्स मैंने दिया है कि कहाँ कर सकते हो, बट वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक बार मैप में समझाना चाहता हूँ कि
ये 4 नाइट्स की थी, 5 नाइट 6 डेज की करनी। तो क्या करना है, ये चौथे दिन आप 2 दिन यहाँ रुके थे, 5वें दिन आप क्या करो, यहाँ से आप बैग उठाओ और यहाँ से खावने पे आ जाओ। खावने एंजॉय करो, न्यूती एंजॉय करो, भोगवे एंजॉय करो, वेंगुर्ला आ जाओ। ठीक है, वेंगुर्ला में आप 5वीं रात रुको और फिर यहाँ से आप वापस पुणे आ जाओ। तो आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो गया और 3-4 स्पॉट्स आपके हो गए। न्यूटी में लाइट हाउस है, केव्स हैं, तो ये सब आपको देखने को बढ़िया मिल जाएगा। तो ये टोटल इटनरी फॉलो कर सकते हो। अब इसमें मैंने जैसा किया था और मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि इसमें 2 चीज़ है, या तो आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओ, या तो आप पहले दिन ही वेंगुर्ला चले जाओ और फिर वहाँ से। मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मैंने हाफ डे लिया तो मैं वेंगुर्ला तक पहुँच नहीं पाता। मैं 2 बजे यहाँ से निकलूंगा तो मुझे वेंगुर्ला पहुँचते 8-9 घंटे लगते, नहीं पहुँच पाता। इसके लिए मैं अरावी चला गया था। आपके हाथ में अगर टाइम है तो आप सुबह ही सुबह क्या करो, 5 बजे निकलो और शाम तक वेंगुर्ला आ जाओ, फिर उल्टा रिटर्न मारो पूरा, और लास्ट डे आप गुहागर में रहोगे और गुहागर से जल्दी घर पहुंच जाओगे। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि डे 1 वेंगुर्ला, डे 2 एंड 3 तरकरली, डे 4 रत्नागिरी, डे 5 गुहागर और छठे दिन आप अपने घर पहुंच जाओगे। ये इटनरी रखोगे तो सबसे बेस्ट इटनरी यही रहने वाली है। इसमें आपको क्रॉसिंग भी मिल गई, जेटी भी मिल गई, ठीक है, सारे कोस्टल रोड्स आपने कवर कर लिए, सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स कवर कर लिए, जितने फेमस स्पॉट्स थे आपने वो सब कवर कर लिया। सो दिस इज द बेस्ट इटनरी गोइंग फॉर यू। तो हाथ में 5 नाइट 6 दिन लेके चलो, सब घूम लोगे। फ्यूल कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा, मानगांव मिल जाएगा। पुणे से अगर आप चल रहे हो तो मानगांव मिलेगा, महाड़ मिलेगा, चिपलून, रत्नागिरी, कनकावली, मालवन, वेंगुर्ला मिल जाएगा फ्यूल स्टेशंस। आपको नेशनल हाईवे पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जैसे आप कोस्टल रूट पे जाओगे फ्यूल उतना कम हो जाता है फ्रीक्वेंसी मिलने की। ये भी मैंने दे दिया कि आपकी फ्यूल कॉस्ट क्या हो सकती है। अगर आपकी 150 से 200 सीसी की बाइक है, 45 से 55 का माइलेज दे रही है, तो 3 से 4 हज़ार का आपका खर्चा आएगा। अगर आपकी बाइक 3 से 350 सीसी की है, 28 से 35 का माइलेज दे रही है, तो 4.5 से 5.5 हज़ार का खर्चा है। 500 सीसी की प्लस बाइक है तो 18 से 25 का एवरेज देगी, 6000 से 8000 का बाइक पे खर्चा हो सकता है। ठीक है, क्रिटिकल फ्यूल अलर्ट जो है उनको मिस नहीं करना, क्योंकि किसी अगर हो तो फ्यूल लेके चलो। मैं नहीं बोलूँगा इतनी इमरजेंसी होगी, आप दिमाग से चलोगे तो आप फ्यूल लेके ही चलोगे। ठीक है, जैसे ही टैंक थोड़ा सा खाली हो, फ्यूल भरा लो, नेशनल हाईवे पे दिक्कत नहीं होगी। फ्रॉम वन राइडर हु हैज़ डन इट टू द राइडर हु इज अबाउट टू डू इट लाइक यू। सो मैं अपने जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एवरी राइड सुबह 6 बजे स्टार्ट करो ताकि सूरज की गर्मी से बच जाओ। हमेशा लाइट पैक करो, ठीक है। ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके चलो। मॉनसून में कभी मत जाओ। सर्विस 1 वीक बिफोर डिपार्चर बाइक सर्विस करके चलो। सी ब्रीज प्लस सन इक्वल्स टू डिहाइड्रेशन, बहुत पानी पियो ढेर सारा। BSNL का कवरेज अच्छा है लेकिन जियो भी आता है। एयरटेल ठीक है तो जियो एयरटेल आता है। टॉक टू द लोकल्स और एवरी स्टॉप, क्योंकि आप एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहो कि आपको गूगल मैप पे ही पूरा भरोसा है, ऐसा नहीं करना है। तो आप लोकल लोगों से बात करो, ठीक है। सो कोंकण इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ फीलिंग। मैंने कई बार बोला कि कोंकण मुझे इतना पसंद इसीलिए है क्योंकि कोंकण मेरे लिए कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, कोई एक स्पॉट नहीं है। कोंकण इज़ ऑल अबाउट दी रॉ फीलिंग ऑफ द कोंकण पीपल, हाउ ब्यूटीफुल दे आर, हाउ सिंपल दे आर। देखा कोंकण को मैंने जिया 5-6 दिन, और मैंने कोशिश की मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने कोंकण का आपको अपने वीडियोस के थ्रू आप तक वो स्टोरीज पहुंचाऊं, वो असली कोंकण को पहुंचाऊं। वो एक टूरिस्ट की तरह केवल लोकेशंस को हॉप ना करूं, एक फीलिंग जो है कोंकण की उसको मैं जी पाऊँ। मैंने जिया, कोशिश किया कि आप तक भी वो पहुंचे। इतना ही इस वीडियो में, इतना ही बात करते हैं। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा हो कंटेंट तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी रिसेंटली 5000 कंप्लीट हुए हैं। आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट टू थैंक यू ऑल, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि 5000 हो गया। 5 साल में 5 साल हो गया मुझे, बस 5 साल में 5000 हो गया, मतलब 1000 सब्सक्राइबर एक साल में आ रहे हैं। बट ठीक है, स्लो हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। एंड थैंक यू ऑल जो शुरुआत से मेरे साथ लगे हैं, जो मेरी जर्नी को शुरुआत से देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसको सेव कर लो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और अपना प्यार थोड़ा सा वीडियो पे दिखाओ, चैनल को सपोर्ट करो। एक चीज़ और है आपके लिए, एक और सरप्राइज है। जाने से पहले एक बोनस आपके लिए। देयर इज़ वन मोर डॉक्यूमेंट विच आई हैव क्रिएटेड। आई लव डॉक्यूमेंट्स, आई लव। सो इसमें मैंने एकदम पूरा डिटेल्ड प्लानिंग गाइड के तरीके से बनाया है, ठीक है। दिस इज़ अ PDF डॉक्यूमेंट विच चीज़ें डिटेल में है, कहाँ से आप कर सकते हो, व्हाट आर द फेमस प्लेसेस, व्हाट इज इट इज़ नोन फॉर, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, एसेंशियल टिप्स के साथ आपको डे वाइज प्लानिंग किया है इसमें। और इसमें आपको डे वाइज कॉस्टिंग भी दिया है मैंने कि अगर आप बजट जा रहे हो तो कहाँ कहाँ पे क्या खा सकते हो, कितना आने वाला है, डे 1 में कॉस्टिंग, डे 2 में कॉस्टिंग, ठीक है, और कहाँ कहाँ कैसे करना है, पूरा डिटेल है यार। 5-6 दिन का राइड, बहुत मेहनत करके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं आपके लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट टू द चैनल। ये भी डाल दूंगा, ये ऑलरेडी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इसमें आपको एक थोड़ा नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है और आपको प्लानिंग करने के लिए ईजी हो
हो जाएगा कि अगर आप कॉस्टिंग प्लान करना चाहो, रूट प्लान करना चाहो, कौन सी रोड अच्छी है, कौन सी खराब है, कहाँ फेरी मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, क्या कॉस्टिंग है, कौन से मौसम में जाना है, हर चीज़ इस गाइड में है। और ऑलरेडी इस वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, टू द पॉइंट रखने की कोशिश करता हूँ हमेशा मैं इस अपनी वीडियोज़ को। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वैल्यू मिला हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप बाउंड्री, कीप राइडिंग, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।